नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष त्रिवेदी। स्वागत है आपका संकल्प के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अभी शुरुआत में आपने कुछ फोटोग्राफ्स देखे। ये फोटोग्राफ्स हमारे देश के महापुरुषों के हैं। जाहिर सी बात है कि पहचानने में मुश्किल नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये वो महापुरुष है कि हम अगर पूरा चित्र इनका ना भी देखें, सिर्फ बाल देख लें, नाखून देख लें, थोड़ी सी झलक मिल जाए तो हम पहचान सकते हैं कि ये भगत सिंह है, ये मंगल पांडे हैं, ये चंद्रशेखर आज़ाद हैं, ये महात्मा गांधी है और भी बहुत सारे महापुरुषों के चित्र आप देखेंगे। और आपने देखा भी, आप देखे होंगे कि सबसे पहला जो चित्र है वो मंगल पांडे का है। हम सब जानते हैं कि 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह किया और 1857 की क्रांति हुई। बलिया के रहने वाले थे। तो इन फोटोग्राफ्स को दिखाने का जो मकसद है, जो उद्देश्य है हमारा, वो ये नहीं है कि आज किसी महापुरुष की जयंती है और इस अवसर पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इसके दिखाने के पीछे मकसद ये है हमारा कि बलिया में एक ओवरब्रिज है, जो एकमात्र ओवरब्रिज है। जब आप शहर में प्रवेश करते हैं तो चित्तू पांडे चौराहे के पास ये ब्रिज पड़ता है और उस ब्रिज के नीचे पिलर हैं, खंभे हैं। तो लगभग 1 साल पहले नगरपालिका की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से लाखों रुपए खर्च करके उन पिलरों की रंगाई पुताई हुई, उस पर पेंट हुआ और देश के जो भी महापुरुष हैं, जो और विशेष रूप से जो बलिया के लीजेंड रहे हैं, जिन्होंने बड़ा काम किया है, उन सब का चित्र उस पर बनाया गया। महीनों मेहनत करके कलाकारों ने उन चित्रों को उकेरा। तो उस दौर में, उस समय में जब जैसे हम प्रवेश करते थे बलिया में, तो लगता था कि अरे ये अपना बलिया है। कितना खूबसूरत लगता था उन पिलरों पे उन महापुरुषों के चित्रों को देख करके। एक खूबसूरत एहसास होता था। लेकिन बहुत अफसोस के साथ, दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज उन पिलरों की स्थिति और उन खास करके जो चित्र हैं उनकी स्थिति बहुत ही खराब है। आपको जितना हो सकता है उनके चित्र को ढकने की कोशिश की गई, पोस्टरों के माध्यम से, बैनरों के माध्यम से चिपका करके, और बिल्कुल वो चित्र खराब कर दिए गए हैं। आप बहुत मुश्किल से पहचान पाएंगे कि इस पे किसी का चित्र भी है। किसी का बाल दिख रहा है तो किसी का सिर्फ नाक दिख रहा है तो किसी की सिर्फ आंखें दिख रही हैं, अलग अलग। तो ये स्थिति है और मुझे लगा कि मैं बार बार उधर से आ रहा था तो लगा कि मुझे आपके सामने भी ये बात रखनी चाहिए कि एक तो आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, देश 75वां साल सेलिब्रेट कर रहा है और इस अवसर पर जाहिर सी बात है कि हम अपने महापुरुषों को याद कर रहे हैं, उन्हें सलाम पेश कर रहे हैं, उनको इज्जत बख्श रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए अपने जान की कुर्बानी दी, उन्होंने अपना जीवन खपाया और इस समाज को बेहतर बनाने में एक बड़ा योगदान दिया। तो उस दृष्टि से भी देखें तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए हमारी। लेकिन आज दुख हो रहा है इन पिलरों को देख करके कि कहाँ हम सम्मान करेंगे। उन इतना बड़ा अपमान क्या हो सकता है कि उनको हम अपने पोस्टरों से, बैनरों से बिल्कुल ढक दिए हैं। और आज अगर आप उस बैनर को, पोस्टर को हटाएं तो पूरा चित्र उखड़ जाएगा, वो पूरी पेंटिंग उखड़ जाएगी। इसके साथ साथ लाखों रुपए खर्च हुए सरकार के, उस पैसे का भी मिसयूज हुआ। जिन कलाकारों ने मेहनत किया, उनके साथ पेंटिंग जो बनाई, उन कलाकारों के साथ कितनी ज्यादती हुई, क्योंकि एक कलाकार की सबसे बड़ी जो पूंजी होती है उसकी कला होती है और उस कला की अगर कद्र ना हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये सूरत हाल है। मुझे लगा कि आपके पास अपनी बात पहुंचानी चाहिए। अब ये बात कितनी दूर तक जाएगी, किन सक्षम अधिकारियों के पास, किन सक्षम लोगों के पास ये बात जाएगी कि ये संज्ञान में आएगा। और ये एक तरह से कोशिश होनी चाहिए, अगर जिला प्रशासन चाहे या और भी जो सक्षम लोग हैं वो चाहें, तो इस तरीके से नहीं हो सकता है। मुझे लगा कि मुझे अपनी बात कहनी चाहिए। एक नागरिक होने के नाते, बलियावासी होने के नाते मुझे दुख हुआ और उसी दुख को मैं प्रकट कर रहा हूँ। और मैं, चूँकि उतना सक्षम हम लोग नहीं है कि हम लोग वहाँ पर किसी को रोक सकें, प्रतिबंधित कर सकें, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि हो सकता है कि मेरी बात वहाँ तक पहुँचे और आप लोग मदद करें पहुँचाने में, कि इसका संज्ञान लिया जाए और इस तरीके की जो चीज़ें हैं उस पर प्रतिबंध लगे और लोग, एक एडवाइजरी जारी हो जिला प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, कि उन महापुरुषों के चित्र पर, उन महापुरुषों की मूर्तियों पर कम से कम होर्डिंग, बैनर, पोस्टर न लगाएं, क्योंकि इससे बड़ा अपमान उनका कुछ नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, अगर ये बात आप तक पहुंच रही है तो मेरी गुजारिश है कि आप वहां तक इस बात को पहुंचाइए कि लोग इसका संज्ञान लें और उन चीज़ों को ठीक किया जा सके। धन्यवाद।